ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ग्यारहवें स्कंध के इस एपिसोड में आप सुनेंगे 22वें अध्याय से लेकर 25वें अध्याय तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं 22वें अध्याय से। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है, ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनर्संकलन कर भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें। तो आइए इस बृहत् कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इस शुभ कार्य हेतु आपसे न्यूनतम अंशदान प्रति व्यक्ति की अपेक्षा है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी राशि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेमेंट आईडी के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। बाईसवां अध्याय। तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति विवेक। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु, ऋषियों ने तत्वों की संख्या कितनी बताई है? आपने तो केवल 28 तत्व गिनाए हैं, परंतु कुछ विद्वान 26 तत्व बताते हैं, कुछ 25, कुछ 7, कुछ 9, कुछ 6, कुछ 4 और कुछ 11 बताते हैं। कुछ ऋषियों ने तत्वों की संख्या 17, 16 और 13 भी बताई है। कृपया इस भिन्नता का क्या कारण है, यह आप हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, जो ऋषि जैसा समझता है वैसा ही कहता है। वे सभी ठीक हैं, सभी मेरी माया को स्वीकार करते हैं। यह विवाद इस कारण होता है कि मेरी शक्तियों को वे ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते। जब इंद्रियां वश में हो जाती हैं, तब यह विवाद भी समाप्त हो जाता है। उद्धव, ऐसा प्रायः देखा जाता है कि एक ही तत्व में बहुत से दूसरे तत्वों का समावेश हो जाता है। यह कोई बंधन नहीं है कि किसका किसमें अंतर्भाव हो। 26 की संख्या वालों का कहना है कि अविद्या से ग्रस्त जीव को आत्मज्ञान कराने के लिए प्रकृति के कार्य कारण रूप 24 तत्व, एक ईश्वर और एक पुरुष, इस प्रकार कुल 26 तत्व होते हैं। 25 तत्व मानने वाले
पुरुष और ईश्वर में भेद नहीं करते। तीनों गुण सत्व, रज और तम मिलकर ही प्रकृति बनाते हैं। ये गुण आत्मा के नहीं हैं। इन्हीं के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है। इसलिए ज्ञान आत्मा का नहीं, प्रकृति का गुण है। सत्व गुण को ज्ञान, रजोगुण को कर्म और तमोगुण को अज्ञान कहा गया है। इन गुणों में शुभ उत्पन्न करने वाला ईश्वर ही काल है। इसलिए 25, 26 की संख्या युक्ति संगत प्रतीत होती है। उद्धव, यदि प्रकृति के तीनों गुणों को प्रकृति से अलग मान लिया जाए तो तत्वों की संख्या स्वयं ही 28 हो जाती है। उन तीनों के अतिरिक्त 5 भूत, जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रियां, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका, रसना, 5 कर्मेंद्रियां, वाक्, पाणे, पाद, पायु, उपस्थ तथा मन, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इस प्रकार कुल 28 तत्व होते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में कार्य 11 इंद्रियां और 5 भूत और कारण महत्तत्व आदि के रूप में प्रकृति ही रहती है। अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओं का केवल साक्षी मात्र ही रहता है। उद्धव जी, 7 तत्व, 5 भूत, 6ठा जीव और 7वां परमात्मा है। 6 तत्व, 5 भूत और 6ठा परमात्मा है। जीव का समावेश परमात्मा में ही रहता है। 4 तत्व, आत्मा से तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। सभी पदार्थ इन्हीं 4 तत्वों से जन्म लेते हैं। 17 तत्व, 5 भूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन और एक आत्मा। 16 तत्व मानने वाले आत्मा में ही मन का प्रवेश मानते हैं। 13 तत्व, 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। 11 तत्व, 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक आत्मा। 9 तत्व, 5 भूत, मन, बुद्धि और अहंकार तथा पुरुष। इस प्रकार ऋषियों ने अलग अलग प्रकार से तत्वों की गणना की है। जो तत्वज्ञानी हैं वे किसी मत में भी बुराई नहीं मानते। उद्धव जी ने कहा, हे श्याम सुंदर, यद्यपि स्वरूपतः प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं, परंतु वे आपस में इतने मिले जुले हैं कि उनमें भेद का पता ही नहीं चलता। मेरे मन में इनकी भिन्नता और अभिन्नता को लेकर बड़ा संदेह है। कृपया मेरा संदेह दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों में बड़ा भेद है। मेरी माया त्रिगुणात्मक है, वही परस्पर भेद उत्पन्न करती है। इसका विस्तार असीम है।
इन विकारों के 3 भेद किए जाते हैं: अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत। ये तीनों परस्पर सापेक्ष हैं। तीनों परस्पर एक दूसरे के आश्रित हैं। आत्मा तीनों भेदों का मूल कारण और साक्षी है। वह तीनों से परे है। वह अपने स्वयं सिद्ध प्रकाश से समस्त पदार्थों की मूल सिद्धि है। उसी से सभी को प्रकाश प्राप्त होता है। जैसे चक्षु स्वयं इंद्रिय है जो अध्यात्म है, उसका विषय रूप अधिभूत है, और नेत्र गोलक में स्थित सूर्य देव का अंश अधिदेव है। प्रकृति से महत तत्व बनता है और उससे अहंकार। यह प्रकृति का ही एक विकार है। इसके 3 भेद सात्विक, राजसिक और तामसिक है। इन्हीं से विविधता का अज्ञान होता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। उसका इन पदार्थों से कोई संबंध नहीं है। भेद का विवाद ही व्यर्थ है। जो मुझसे विमुख है वे ही एकता में अनेकता का भ्रम पालते हैं। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, व्यापक आत्मा एक ही है। उसका एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना और अकर्ता का कर्म करना और नित्य का जन्म मरण कैसे संभव है? आपने ही कहा है कि आपसे विमुख होकर जीव अपने किए पाप पुण्यों के फलस्वरूप विभिन्न योनियों में भटकते रहते हैं। यह क्या भूल भुलैया है? कृपया इसे समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मनुष्यों का मन कर्म संस्कारों का समूह है। उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसे इंद्रिय रूपी वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है। आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वथा पृथक है। उसका आना जाना नहीं होता, परंतु जब वह अपने को लिंग शरीर मानकर उसमें अहंकार कर लेता है, तब उसे भी अपना आना जाना प्रतीत होने लगता है। मन कर्मों के अधीन है। वह देखे हुए या सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है और क्षण भर में ही उनमें तदाकार हो जाता है। उसे पूर्व शरीर का स्मरण भी नहीं रहता। किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। जब यह जीव किसी शरीर को अभेद भाव से स्वीकार कर लेता है, तब उसे ही जन्म कहते हैं। प्रिय उद्धव, काल की गति अति सूक्ष्म है। उसे साधारणतः देखा नहीं जा सकता। उसके द्वारा प्रतिक्षण शरीरों की उत्पत्ति और मृत्यु होती रहती है। सूक्ष्म होने के कारण इस जन्म मरण को नहीं देखा जा सकता। जैसे ऋतुओं के आने जाने से वृक्षों की स्थिति बदलती रहती है, वैसे ही समय के साथ मनुष्य की आयु अवस्था बदलती है। उद्धव जी, मनुष्य के शरीर की 9 अवस्थाएं हैं: गर्भाधान, गर्भवृद्धि, जन्म, बचपन, किशोरावस्था, यौवन, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु। पिता को पुत्र के जन्म से और पुत्र को पिता के मृत्यु से
अपने अपने जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। जो शरीर और उसकी अवस्थाओं का साक्षी है, वह आत्मा शरीर से सर्वथा पृथक है। अज्ञानी पुरुष इस प्रकार से प्रकृति और शरीर से आत्मा का विवेचन नहीं करते। वे विषय भोगों में सच्चा सुख मानकर शरीर में ही मोहित हो जाते हैं। इसी से उन्हें जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकना पड़ता है। प्रिय उद्धव, इन कभी न तृप्त होने वाली इंद्रियों से विषयों को मत भोगो। आत्म विषयक अज्ञान के कारण प्रतीत होने वाला सांसारिक भेदभाव भ्रम मूलक ही है, ऐसा समझो। जो अपने कल्याण का इच्छुक है, उसे अपनी विवेक बुद्धि द्वारा इन सांसारिक विषयों से बचना चाहिए, क्योंकि ये नित्य नहीं है। परम आनंद की अनुभूति नित्य से ही होती है, और वह नित्य मैं हूं। उद्धव जी ने कहा, भगवान, आपके भागवत धर्म में जो लोग प्रेम पूर्वक लगे हुए हैं, जिन्होंने आपके चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन होता है। आप कोई ऐसा प्रसंग मुझे सुनाएं जिससे मैं आपका उपदेश समझ सकूं। 23वां अध्याय। एक सहनशील ब्राह्मण की कथा। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं वास्तव में श्रवण योग्य हैं। वे प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। उनके प्रिय सखा उद्धव जी के पूछने पर उन्होंने उज्जैन के एक ब्राह्मण की कथा सुनाई। श्री भगवान ने कहा, प्रिय उद्धव, प्राचीन काल में एक बहुत ही कंजूस, कामी और लोभी किस्म का ब्राह्मण उज्जैन नगरी में रहता था। बात बात में उसे बहुत शीघ्र क्रोध आ जाता था। कोई उसका बंधु बांधव उससे प्रसन्न नहीं था। उसने जो धन एकत्र किया था उसे वह छिपा कर रखता था। उसकी संतान तक उसकी कंजूसी से दुखी रहती थी। उस धन से न तो उसने कोई धर्म कमाया, न उसका उपभोग ही किया। फिर एक बार कुछ ऐसा हुआ कि चोरों ने उसका सारा धन चुरा लिया। जो बचा खुचा रह गया वह उसके कुटुंबियों ने छीन लिया। दैवी कोप से उसके घर में आग लग गई तो वह घर बार से भी जाता रहा। उसकी संतान और पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह दर दर का भिखारी बनकर ठोकरें खाने लगा। धन के नाश और परिवारजनों की उदासीनता के कारण उसका हृदय टूट गया। वह हर समय रोता रहता और अपने भाग्य को कोसता रहा। इस प्रकार चिंता करते करते उसके मन में संसार के प्रति वितृष्णा भर गई और वैराग्य उत्पन्न हो गया। अपने बीते समय को याद करके उसे बहुत दुख होने लगा कि उसने जैसा व्यवहार दूसरों के साथ किया, आज वैसा ही व्यवहार उसके साथ किया जा रहा है। उसने अपने मन में विचार किया कि चोरी, हिंसा, असत्य बोलना, अभिमान करना, कामुकता, क्रोध, अहंकार,
वैर करना, चुगली करना, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ खेलना, मदिरा और मांस का सेवन करना आदि अनर्थ के साधन हैं, जो संग्रहित धन का यथाशीघ्र विनाश कर देते हैं। सगे संबंधी भी धनाभाव में किनारा कर जाते हैं। मैं अपने कर्तव्य से नीचे गिर गया। अत्यधिक प्रमाद के कारण मैंने अपनी आयु, धन, परिजन और बल पौरुष सभी कुछ खो दिया। अब तो वैराग्य ही वह पथ है जिस पर चलकर मैं इस संसार सागर से पार जा सकता हूँ। मैंने मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं किया, सदैव अपना ही सोचता रहा। दूसरों के कल्याण के लिए कभी कुछ नहीं किया, परंतु अब मैं अपना शेष जीवन परमार्थ में लगा दूंगा। ऐसा सोचकर उस ब्राह्मण ने मैं और मेरा की गांठ खोल दी और मौन धारण कर लिया। वह मौनी सन्यासी बन गया। अब उसके मन में किसी भी स्थान, वस्तु और व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। उसने सोच लिया कि कितना भी कष्ट क्यों न सहन करना पड़े, वह कभी किसी दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद वह स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करने लगा। उसे जहाँ भी, जो भी, जैसा भी मिल जाता खा लेता, जहाँ जगह देखता सो जाता, जो कपड़ा मिलता पहन लेता। उसकी ऐसी दशा देखकर लोग उसे तरह तरह से सताते, उस पर थूकते, पत्थर मारते, पेशाब कर देते, उस पर गंदगी फेंक देते, उसे लात घूंसों से मारते, उसे नंगा कर देते, उसकी भिक्षा को छीनकर बिखेर देते, परंतु वह उनसे कुछ नहीं कहता था, चुपचाप सहन कर लेता था। वह ब्राह्मण अपने मन में यही सोचा करता था कि मेरे इस दुख का कारण न ये मनुष्य हैं, न देवता है, न शरीर है और न ग्रह, न कर्म, न काल है। यह मन ही समस्त दुखों का मूल है। जब तक यह साथ रहता है, आत्मा निष्क्रिय रहता है। मन के कारण ही यह मनुष्य विषयों में लिप्त होता है और कर्मों की आसक्ति में बंध जाता है। मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत है, उसे दान आदि सभी सत्कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। मन को वश में करके ही इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यह मन जिस शरीर में रहता है, उसे ही सुख दुख का अनुभव होता है। आत्मा तो इस शरीर से भिन्न है, फिर इस नश्वर शरीर के लिए सुख दुख क्यों सहन किया जाए। इसका मोह छोड़ देने पर मनुष्य सभी विकारों से दूर हो जाता है। फिर किस पर क्रोध किया जाए। उद्धव, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा क्लेश ही दूर हो गया। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्म में अटल रहा। तनिक भी वह विचलित नहीं हुआ। वह मन ही मन कहा करता था कि संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख दुख नहीं देता। यह उसके चित्त का भ्रम मात्र है। यह सारा संसार और उसके भीतर मित्र, उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान के द्वारा ही कल्पित हैं। इसलिए प्रिय उद्धव, अपनी समस्त वृत्तियों और कर्मों को मुझ में तन्मय कर दो और अपनी सारी शक्ति लगाकर
मन को वश में करो और फिर मुझ में स्थित हो जाओ। सारे योग साधन का बस इतना ही सार है। 24वां अध्याय। सांख्य योग क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, अब मैं तुम्हें सांख्य योग के विषय में बताता हूं। प्राचीन काल के महान ऋषियों ने इसका निरूपण किया था। ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन की रचना की थी। इस संसार में प्रत्येक प्राणी आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधि भौतिक दुखों से ग्रस्त है। इन दुखों का विनाश इस शास्त्र के अध्ययन से संभव है। इस सांख्य दर्शन में 26 तत्व माने गए हैं जो इस ब्रह्मांड के आधार है। ब्रह्म की माया और उसमें दिखाई पड़ने वाला जीव दृष्टि, दृश्य और दृष्टा दो रूपों में विभक्त है। उसमें दृश्य तत्व प्रकृति है। इस प्रकृति से सारे जगत की उत्पत्ति होती है, जबकि यह स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं होती। यह उसका अव्यक्त भाग है। दूसरी वस्तु दृष्टा है जो ज्ञान स्वरूप है। उसे पुरुष कहते हैं। यह आत्मा है जिसका न कोई कारण है न कार्य। उद्धव, मैंने जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ही प्रकृति को शुद्ध किया। तब उससे 3 गुण सत्व, रज और तम प्रकट हुए। इससे महत तत्व अर्थात बुद्धि की उत्पत्ति होती है और बुद्धि से अहंकार प्रकट होता है। अहंकार से 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन और 5 सूक्ष्म तन्मात्राओं का समूह उत्पन्न हुआ। 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई। शब्द तन्मात्रा से आकाश, स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, रस से जल तथा गंध से पृथ्वी महाभूत की रचना हुई। ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्र होकर आपस में मिल गए और इन्होंने मिलकर ब्रह्मांड रूपी अंड उत्पन्न किया। यह अंड ही मेरा उत्तम निवास स्थान है। जब यह अंड जल में स्थित हो गया, तब मैं नारायण रूप में इसमें विराजमान हो गया। सृष्टि रचना की इच्छा से मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई। उसी कमल पर ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा ने मेरी कृपा से रजोगुण के द्वारा भूः भुवः स्वः अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन 3 लोकों और इनके लोकपालों की रचना की। देवताओं के निवास के लिए स्वर्गलोक, भूत प्रेतादि के लिए भूवरलोक अर्थात अंतरिक्ष और मनुष्यों तथा अन्य जीवों के लिए भूरलोक अर्थात पृथ्वी का निश्चय किया गया। इन तीनों लोकों से ऊपर महरलोक, तपलोक आदि सिद्धों के लिए निश्चित किए गए। सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुरों और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल आदि 7 पाताल लोक बनाए। महरलोक और तपलोक से ऊपर सत्यलोक मेरा परम धाम है।
भक्ति योग द्वारा साधक मेरे इस परम धाम को प्राप्त कर सकता है। उद्धव, यह सारा जगत कर्म और उनके संस्कारों से युक्त है। मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल प्रदान करता हूँ। गुणों के इस प्रभाव में जीव डूबता उतराता रहता है, अर्थात कभी वह अधोगति को प्राप्त होता है तो कभी उसे पुण्यवश उच्च गति प्राप्त होती है। इस संसार में जितने भी चर अचर पदार्थ हैं वे सभी प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही बने हैं। उद्धव, यह विराट ही विविध लोकों के सृष्टि, स्थिति और संहार की लीला भूमि है। जब मैं काल रूप से इसमें व्याप्त होता हूँ और प्रलय का संकल्प करता हूँ, तब यह समस्त लोकों सहित नष्ट हो जाता है। मैं ही कार्य और कारण दोनों का साक्षी हूँ। मनुष्य जब यह समझता है मैं ही कर्ता और भोक्ता हूँ, तब वह सुख दुख भोगता रहता है, किंतु भोगेच्छा समाप्त होते ही प्रकृति शांत हो जाती है। यही मोक्ष कहलाता है। तीनों प्रकार के दुखों का नाश ही मोक्ष है। सांख्य योगी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। 25वां अध्याय। तीनों गुणों के लक्षणों का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, प्रकृति के 3 गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक है। इन गुणों का प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग रूप से आविर्भाव होता है। इसे ध्यान से सुनो कि इन गुणों की वृत्तियां क्या है और ये अलग अलग मनुष्यों में किस प्रकार जन्म लेती हैं। शम अर्थात मन का संयम, दम इंद्रियों का निग्रह, तितिक्षा अर्थात सहनशीलता, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, आत्मरति अर्थात अपने आत्मा में ध्यानस्थ होना, दान, विनय और सरलता आदि सतोगुण की वृत्तियां हैं। इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, असंतोष, अकड़, देवों से धन संपत्ति की याचना, भेद बुद्धि, विषय भोग, युद्ध मोह, अपना बड़प्पन दिखाना, हास्य, पराक्रम, हठ पूर्वक उद्योग करना आदि रजोगुण की वृत्तियां हैं। क्रोध, असहनशीलता, लोभ, झूठ बोलना, हिंसा, याचना, पाखंड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आलस्य, अकर्मण्यता अर्थात काम न करने की प्रवृत्ति, नशा करना, आशा, निराशा, भय, उदंडता आदि तमोगुण की वृत्तियां हैं। उद्धव, जब मनुष्य मैं हूँ, मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण करता है, तब उसकी वृत्ति तामसिक बन जाती है। परंतु जब वह मन, वचन और कर्म से सात्विक वृत्तियों का व्यवहार करता है और अपने समस्त कर्मों को मुझ में समर्पित कर देता है, तब उसे मेरा परम पद पाने में देर नहीं लगती। जब मनुष्य धर्म,
अर्थ और काम में संलग्न रहता है, तब उसे सत्व गुणों से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम और अपने धर्म में संलग्न रहता है, उस समय उसकी प्रीति तीनों ही गुणों में रहती है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से शांत लगे और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह व्यक्ति सत्वगुणी है। जिस व्यक्ति के मन में कामनाओं का थोड़ा बहुत भी अंश विद्यमान है, वह व्यक्ति रजोगुणी है। और जिस व्यक्ति में क्रोध, हिंसा तथा पापाचार की मात्रा है, उसे तमोगुणी समझना चाहिए। जब मनुष्य अथवा स्त्री निष्काम भाव से नित्य कर्म करते हुए मेरी पूजा श्रद्धापूर्वक करता है, तब वह सत्वगुणी है। सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा मेरी पूजा करने वाला रजोगुणी है। और जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए मेरी आराधना करे, उसे तमोगुणी समझना चाहिए। उद्धव, सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों का कारण जीव का चित्त है। उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। जीव इन्हीं गुणों के कारण भौतिक भव बंधनों में पड़ जाता है। सतोगुणी व्यक्ति जब शांत और शुद्ध मन से मेरा भजन करता है, तब उसे समस्त सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। जबकि आसक्ति के कारण रजोगुणी मुझसे दूर हो जाता है। जहाँ तक तमोगुणी का प्रश्न है, वह तो कभी मेरे निकट नहीं आ पाता। उसका आधा पतन तो निश्चित होता है। वास्तव में सत्वगुण ही मेरी प्राप्ति का साधन है। उद्धव, मनुष्य के चित्त में जब सतोगुण बढ़ता है, तब उसे देवताओं का, रजोगुण बढ़ने पर असुरों का और तमोगुण बढ़ने पर राक्षसों का बल प्राप्त होता है। सत्वगुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वप्नावस्था और तमोगुण से सुषुप्ति अवस्था प्राप्त होती है। जिसकी मृत्यु सत्वगुणों की वृद्धि के साथ होती है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिसकी मृत्यु रजोगुणों की वृद्धि के समय होती है, उसे मनुष्य लोक मिलता है। और जिसकी मृत्यु तमोगुणों की वृद्धि के समय होती है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। परंतु जो पुरुष त्रिगुणातीत हो गए हैं, उनकी जीवन मुक्त स्थिति में मेरी ही प्राप्ति होती है। उद्धव, जितने भी चराचर पदार्थ, स्थान, काल, ज्ञान, कर्म, श्रद्धा, फल, कर्ता, अवस्था आदि हैं, सभी त्रिगुणात्म हैं। पुरुष और प्रकृति के अधीन जितने भी भाव हैं, सभी गुणमय हैं। चाहे वे अनुभव किए गए हों या सोचे विचारे तथा कल्पित किए हों, जीवों की जितनी भी योनियां हैं, वे गुणों और कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होती हैं। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसी शरीर में तत्व ज्ञान और उसमें निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है। इसलिए इसे पाकर बुद्धिमान लोगों को गुणों की आसक्ति हटाकर मेरी आराधना करनी चाहिए। यदि गुण धारण करने ही हो तो सात्विक गुणों को धारण करना चाहिए। इस प्रकार 25वें अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।